पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं मुबश्शिर लुक़मान। और उन्होंने बाबर आजम पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि बाबर आजम ने एक ओडीआई ई-ट्रॉन ली है, एक ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट लिया है, एक दुबई में फ्लैट लिया है पाकिस्तान के अहम मैच हारने का। पूरा सट्टा होता है। बहुत सी गेम्स आपकी जो है फुली बुक्ड होती हैं, तो आईसीसी में भी सट्टा होता है। कोई सोच सकता था इस वर्ल्ड कप अमेरिका से हार जाएंगे हम, जो जिंदगी में पहला आके मैच खेल रहे हैं। तो अब थोड़े दिन पहले आप देखें ना, बाबर आजम की नई ई ट्रॉन आ गई, ऑडी ई ट्रॉन आ गई। तो चुड़ैल ने कहा कि आप अमेरिका से मैच हारेंगे तो गाड़ियां नहीं आएंगी। 2 दिन पहले मुबश्शिर लुकमान नाम के एक जो जर्नलिस्ट ने बाबर आजम के ऊपर बड़े ही संगीन इल्जामात लगाए थे कि बाबर आजम ने जो आपकी गाड़ी ली है 7 करोड़ की, और वो बाबर आजम ने मैच हारने के बदले ली है, ठीक है। और बाबर आजम ने यूएसए से जो मैच हारा, इंडिया से जो मैच हारा, उसके बदले बाबर आजम को गाड़ी दी गई। और आप एक 8 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो बाबर आजम के बकौल उनके भाई ने उनको गिफ्ट की, और उनके भाई की माली हैसियत ऐसी नहीं है कि वो 8 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सके। टेक्निकली बता दें, मुझे बता दें आपका ये इसका मतलब है कि हमारे क्रिकेटर्स के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम बहुत ज़्यादा है और उनके टैक्स रिटर्न्स में वो साबित नहीं होती है और वो गिफ्ट्स में उसको जाहिर करते हैं। तो फिर तो इन तमाम क्रिकेटर्स का जहाँ पे हम कह रहे हैं बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, वहाँ इनके एफबीआर से टैक्स रिटर्न और एसेट्स बियॉन्ड मीन की भी सर्जरी होनी चाहिए कि इनके असासे भी चेक होने चाहिए कि इन्होंने कितने बना लिए हैं और कितने नहीं बनाए हैं। कि जी बाबर आजम को अमेरिका के खिलाफ मैच हारने पर ई ट्रॉन गाड़ी का तोहफा मिला और साथ दुबई के अंदर अपार्टमेंट मिला है। ये उसने बाबर आजम पे इल्जाम नहीं लगाया है, उसने पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर चपेड़े मारी हैं। फिक्सिंग का एक तरह से एलिगेशन लगाया है कि उसको किसी ने बोला है कि ये फिक्सिंग की है, इसलिए बाबर आजम को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना बड़े बड़े घर और सब बना लिया है। और उसके बाद कहते हैं अब यूएसए से हार गए हैं, पहली दफा खेलने वाला यूएसए से, उससे भी आप हार गए हैं। मुझे किसी ने क्लिप भेजा, सलमान भट्ट भी कर रहा है, इंजमाम उल हक ने भी किया, औरों ने भी किया। बेसिकली मैं जाहिल लोगों की बातों का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा। मैंने उस वीडियो में ये बताया है कि बाबर आजम के भाई ने ये गाड़ी उसको गिफ्ट की और ये बाबर आजम की फैमिली ने वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे कि भाई जो है उसको ये कई करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर रहा है। और मुझे भाई की अभी तक सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पता चल रहा, मुझे वो बता दे, मैं अपना चुप हो जाऊंगा। बाबर आजम भी खामोश थे, पीसीबी भी खामोश है, और वो जो बंदा है भाई सहाफी जो है वो तो वीडियोस अपलोड कर ही रहा है। तो अब आज ये खबर चली है भाई रात को कि बाबर आजम ने लीगल एक्शन जो है लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन साथ में बड़ी अजीब व गरीब बात यह भी चली है यार कि बाबर आजम ने सिर्फ जो मुबश्शिर लुकमान के अगेंस्ट नहीं, बल्कि बाकी जो यूट्यूबर्स बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, बाबर आजम पे तनकीद करते हैं, भाई उनके खिलाफ भी बाबर आजम ने लीगल एक्शन जो है लेने का फैसला कर लिया है। तो भाई सबसे पहली बात है कि जो काम जरूरी है वो करो भाई। जरूरी ये काम है कि आप फौरन से पहले मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, लीगल कार्रवाई, क्योंकि उस बंदे ने आप पे इल्जाम लगाया है। तो मैच फिक्सिंग है ना, बेसिकली ये शुरू होती है सबसे पहले आसिफ इकबाल और टोनी ग्रेग के नाम। ये दोनों इसके शुरू करने वाले थे। फिर उसके बाद बुखातर बीच में आया, उसके बाद कैरी बैकर आया बीच में, और फिर साउथ अफ्रीका में इसकी बुक्स वगैरह ऑफिशियली खुलना शुरू हो गई जिसमें हैंसी क्रोनिये और ये सारे उसमें इन्वॉल्व थे। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर मैच फिक्सिंग या विकेट थ्रोइंग या स्पॉट फिक्सिंग की एलिगेशन जो है ना नई है ना पहली बारी। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट है उसे पूरी की पूरी टीम को उन्होंने उसमें ब्लेम किया हुआ है। उसमें वसीम अकरम क्या, वकार यूनस क्या, कोई और क्या, सजा उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सलीम मलिक को मिली थी। अगर सारों को सजा मिल जाती तो आज मैं और आप ये प्रोग्राम में बात ना कर रहे होते थे। दोस्तों, जहां पर हमारे हमसाए देश ये बातें हो रही हैं कि उनकी टीम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है और फेवरेट है, बहुत सी इस तरह की चीजें चल रही है, मगर पाकिस्तान में हमारे खिलाड़ियों के ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं। और इससे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर खामोश है। एक्शन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हारिस रऊफ की फैन के साथ लड़ाई के बाद रद्द अमल देता है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर फैन माजरत नहीं करता। अगरचे उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई, ना ही फैन की तरफ से कोई माजरत आई, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिनका सीईओ एक वकील है। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो स्पॉट फिक्सिंग के सजाएं मिली थी, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो वकील था वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक वकील हैं, उसके अलावा भी लीगल टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, तो ये कोई मसला नहीं है। उनके पास पैसों का इशू नहीं है, टाइम का इशू नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं है, बस मसला है तो फैसला करने का। और मोहसिन नकवी साहब जो कि यूं यूं चीजों का डिसीजन करते हैं, एटलीस्ट ऐलान की सूरत में तो जरूर सामने आता है, मगर अभी तक क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खामोश है। अगरचे उनका कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं हुआ जिसके ऊपर मीडिया उनसे सवाल पूछे कि इस पर आप क्या कर रहे हैं, और फिल वक्त अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी किस्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस मामले को लेकर नहीं हुई। मगर मैं ये बात करूंगा कि वहाब रियाज और उस्मान कादिर या सलमान कादिर जो कि अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, मैं उन पर ये बात करूंगा कि उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर, और खुद बाबर आजम को भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर कर लेनी चाहिए। जो इल्जामात क्रिकेटर्स पे लगे उस पर मैं बाद में बात करूंगा, मगर 2-3 बातें ऐसी हुई जो मुझे शर्मिंदगी हुई वो बातें देखकर सुन के, जिन्होंने की है आई डोंट नो इतना बड़ा दिल गुर्दा उन्होंने कहां से लिया है और क्या लीगल है और क्या। बिल्कुल आप देखें, असल में मुजम्मिल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हो रही है या जो बोर्ड इनको पैसे दे रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तो ऑब्वियसली टैक्सेस जा रहे हैं, लेकिन जो ये इंटरनेशनल जाके लीग्स खेलते हैं, जो इंटरनेशनल जाके एंडोर्समेंट करते हैं, अपेयरेंसेस करते हैं, ये तो घरों में जाने के इन्होंने पैसे लिए हैं पूरे अमेरिका में वर्ल्ड कप के अंदर, कि जी किसी की बुटीक पे जा रहे हैं उससे अपना लिए इन्होंने $25-25 एक सेल्फी का चार्ज किया। अब जरा आप भी बैठे यहाँ पे, मैं भी बैठा हूँ, देखते हैं ना कितनी अपनी कमाई आगे डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका में किस तरह से अदर देन द मैच कोई। पर वो तो सुने इनके खाने तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज बुक कर रहे थे। देखे ना, ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग ही वो है वहाब रियाज की। अब आप देखें कि अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो वो इलीगल एसेट्स है ना, और वो अगर यहाँ पे खर्च होते हैं और उसके मुतालिक आप या मैं सवाल करते हैं तो ये कहेंगे कि हम कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। और आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूं कि साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, सबसे ज्यादा जो पैसा देती है गवर्नमेंट को, वो है सैमसंग। और सैमसंग के मालिकान का देखें वो कब से जेल में है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेजन की थी। वो वहां से अपनी कंपनियां चला रही हैं जेल के अंदर से। तो टैक्स इवेजन जो होती है ना जी, इसके ऊपर कोई छूट नहीं होती और इसके ऊपर कोई बचत नहीं है। और आपके क्रिकेटर्स जो हैं ये दोनों चीजों में नोन है। और यही मसलन देखें, कल सलमान भट्ट ने बैठ के GNN के ऊपर मेरे मुतालिक उसने बात की। सलमान भट्ट में हिम्मत होती अगर वाकई वो किसी नमक हलाल होता या उसने नमक हलाली की होती उस तरह, तो बताता लोगों को कि उसने मेरे आगे कुरान उठाकर कहा था कि जी मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है, और कल वो डिफेंड कर रहा है इसको। देखिए मेरे ख्याल इस चीज़ की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और जो बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैचेस हारने के एवज उन्होंने लिए, देखें ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान क्या वो जानबूझ के हार रहे थे मैचेस बाबर आजम, अगर मुबशिर लुकमान कह रहे हैं। और ये मुबशिर लुकमान ने बहुत बड़ी बात की। बाबर आजम ने किसी के हवाले से भी, आप जब अपनी वीडियो में इतना यकीन के साथ कह रहे हैं, भाई वीडियो में अगर तुम यकीन के साथ कह रहे हो, तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम सबूत ला के दो। मैंने जब इस पे बात की थी, मैंने तब भी ये बोला था कि अब गाड़ी, मुझे तब भी ये फील हुआ था कि शायद कोई व्लॉग जो है शूट करने के लिए बाबर आजम ने अपने ही पैसों की गाड़ी जो है भाई को दी हो।